हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग कंप्यूटर के अगले वीडियो लेक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कि कंप्यूटर का वर्गीकरण के बारे में, यानी कि कंप्यूटर का वर्गीकरण जो है वो किस आधार पर और कितने प्रकार के रूप में किया गया है उसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कंप्यूटरों को उनकी रूपरेखा, कामकाज, उद्देश्यों तथा प्रयोजनों इत्यादि के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, कंप्यूटर का वर्गीकरण को चलिए हम लोग समझते हैं। कंप्यूटर का वर्गीकरण हम लोग मूल रूप से दो प्रकार में कर सकते हैं। पहला उनके आकार के आधार पर कर सकते हैं और दूसरा उनके प्रयोग या अनुप्रयोग के आधार पर विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, यदि हम लोग कंप्यूटर का वर्गीकरण उनके आधार पर करेंगे तो उनके चार मुख्य आधार हो सकते हैं, जिनमें कि पहला हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा मिनी कंप्यूटर, तीसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर तथा चौथा सुपर कंप्यूटर। ठीक है, ये उनके आकार के आधार पर की गई वर्गीकरण की प्रक्रिया के द्वारा था। यदि अब हम लोग कंप्यूटर के प्रयोग या अनुप्रयोग के आधार पर विभाजित करेंगे तो उनमें तीन रूप में मुख्य कंप्यूटर के वर्गीकरण होगा, जिनमें कि पहला है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। चलिए अब हम लोग एक एक करके सभी के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। यदि दोस्तों हम लोग आकार के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण करेंगे तो उसमें पहला जो आ जाएगा वो आ जाएगा माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, तो चलिए माइक्रो कंप्यूटर को समझते हैं। ये कंप्यूटर आकार में इतने छोटे होते हैं कि इन्हें डेस्क पर सरलतापूर्वक रखा जा सकता है, यानी कि इन्हें आसानी से मेज पर रखा जा सकता है। ठीक है, इन्हें कंप्यूटर ऑन ए चिप भी कहा जाता है। जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं उन्हें कंप्यूटर ऑन ए चिप भी बोला जाता है। ठीक है, आधुनिक युग में माइक्रो कंप्यूटर फ़ोन के आकार, ठीक, पुस्तक के आकार, घड़ी के आकार में भी उपलब्ध हैं। ठीक है, अभी के जो वर्तमान युग चल रहा है दोस्तों उसमें कंप्यूटर फ़ोन के आकार में, पुस्तक के आकार में तथा घड़ी के आकार में भी उपलब्ध हैं। इन कंप्यूटरों का उपयोग मुख्यतया व्यवसाय, चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं उनका उपयोग व्यवसाय और चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। उदाहरण के लिए IMAC या IBM या PSL2, ठीक है, इत्यादि। माइक्रो कंप्यूटर कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर जिनमें कि डेस्कटॉप कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर आएंगे और नोटबुक कंप्यूटर आएंगे और हैंड हेल्ड कंप्यूटर या पॉम टॉप कंप्यूटर आएंगे या टैबलेट कंप्यूटर आएंगे या पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट कंप्यूटर आएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरा कंप्यूटर वर्गीकरण के दूसरा डिफिनेशन की ओर। ठीक है, इसका जो हेडलाइन है वो है मिनी कंप्यूटर। तो चलिए हम लोग मिनी कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। मिनी कंप्यूटर मध्यम आकार के इन कंप्यूटरों की कार्य क्षमता तथा कीमत दोनों ही माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक होती है। मतलब कार्य करने की क्षमता भी माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा मिनी कंप्यूटर में होता है और साथ ही साथ माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा कीमत मिनी कंप्यूटरों को खरीदने में आपको देना होगा, जिस कारण ये व्यक्तिगत प्रयोग में नहीं लाए जाते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण हैं HP 9000 या IBM 17 या डेक पॉप 11 इत्यादि। ठीक है, और तीसरा प्रकार का कंप्यूटर है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, तो चलिए मेन फ्रेम के बारे में जानते हैं। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये कंप्यूटर आकार, कार्यक्षमता और कीमत में मिनी तथा माइक्रो कंप्यूटर से अधिक बड़े होते हैं। अतः बड़ी कंपनियों तथा बैंकों या सरकारी विभागों में एक केंद्रीय कंप्यूटर के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए IBM 370, IBM S या 390, यूनिवेक 1110 इत्यादि। ठीक है, यानी कि मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग जो है
सरकारी विभागों या केंद्रीय कार्यकाजों में किया जाता है। चलिए आगे है, चौथा पर है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सर्वाधिक गति, संग्रह क्षमता एवं उच्च विस्तार वाले होते हैं। इनका आकार एक सामान्य कमरे के बराबर होता है। जो सुपर कंप्यूटर होता है दोस्तों, सुपर कंप्यूटर का आकार जो होता है एक सामान्य कमरे के बराबर होता है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर के रिसर्च कंपनी, ठीक है, वंस अगेन के रिसर्च कंपनी द्वारा सन 1976 में विकसित क्रेवन, ठीक है, क्रेवन उसका नाम था। क्या नाम था? क्रेवन। कौन कंपनी था? क्रे रिसर्च कंपनी, इसीलिए उसका नाम धरा था क्रेवन, ठीक है, 1976 में किया गया था। भारत के पास भी एक सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम परम है, ठीक है, यानी कि भारत के पास जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम क्या है? परम है। इसका विकास CDEX ने किया है, ठीक है। इसका विकसित रूप परम युवा 2 भी तैयार कर लिया गया है। सुपर कंप्यूटर का मुख्य उपयोग मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए, एनिमेशन तथा चलचित्र का निर्माण करने के लिए, अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए और शोध प्रयोगशालाओं में शोध व खोज करने आदि के कार्यों में किया जाता है, ठीक है। तो परम कंप्यूटर का जो सुपर कंप्यूटर है वो एक प्रकार का भारत में जो है वो भी सुपर कंप्यूटर वो परम है। तो परम का उपयोग जो है भविष्यवाणी करने के लिए मौसम का, या एनिमेशन या चलचित्र निर्माण करने के लिए, या अंतरिक्ष यात्रियों के अंतरिक्ष में भेजने के लिए तथा प्रयोगशालाओं में शोध करने के लिए किया जाता है, ठीक है। सिद्धार्थ जो है वो भारत का पहला कंप्यूटर था, यानी कि भारत का जो पहला कंप्यूटर था उसका नाम क्या था? सिद्धार्थ था, ठीक है। क्रेवन विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर था जिसका निर्माण सीमैर क्रे ने 1976 में किया था। सागा 220 एक सुपर कंप्यूटर है जो GPU ग्राफिक्स प्रोसेस यूनिट, वास्तुकला 220 टेराफ्लोप्स के साथ एरोस्पेस को संबोधित करता है। यह भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन द्वारा बनाया गया है। परम युवा 2 एक आधुनिक मशीन है। ये परम युवा 2 जो कि परम की एक श्रृंखला है। इसका निर्माण CDEC पुणे द्वारा किया गया है। यह 524 टेराफ्लोप्स की गति पर कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। 93 यह विश्व का सबसे तेज कार्य करने वाला सुपर कंप्यूटर है। 93 जो है वो विश्व का सबसे तेज कार्य करने वाला सुपर कंप्यूटर है जिसका शुभारंभ चाइना की NUDT यूनिवर्सिटी द्वारा सन 2013 में किया गया था। यह काइलिन लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ 33.86 पेटाफ्लॉप्स पर निर्भर है, ठीक है। भारत का सबसे तेज तथा पहला मल्टी प्लेटफॉर्म सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष, ठीक है, प्रत्यूष का IITM पुणे में अनावरण किया गया था, ठीक है। तो दोस्तों आज का यह जो वीडियो है वो उसमें हम लोग आज मेनली यही जाने कि जो कंप्यूटर को हम लोग 2 भागों में वर्गीकरण कर सकते हैं। एक तो उनके आकार के आधार पर, एक अनुप्रयोग के आधार पर। तो जो हम लोगों ने अभी आकार के आधार पर वर्गीकरण किया था उन सभी के बारे में जान लिए। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग उनके अनुप्रयोग या प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण करेंगे और सभी को हम लोग एक एक करके जानेंगे। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो जो है वो JSSC CCC वाले एग्ज़ाम के लिए बेहद खास होगा। यदि आप JSSC एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई अन्य वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या चैनल के प्लेलिस्ट में एक बार आप सर्च ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।